घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 9 बजे पहुंची, मैंने बस के आखिरी पायदान से नीचे कदम रखा। पोर्ट ब्लेयर में जरूरी काम निपटाने के बाद अब मैं अपने गांव की ओर था। बस के इंजन की आवाज धीमी पड़ते ही चारों ओर गहन डरावना सन्नाटा पसर गया। यह गांव के लिए अंतिम बस थी और इस वक्त मेरे घर तक पहुंचने का कोई भी साधन, कोई ऑटो या रिक्शा यहां नहीं रुकता था। ओह, मैं तो अपना परिचय देना भूल ही गया। मेरा नाम संजीव है और मैं शबरी नामक गांव में रहता हूं, जो कि अंडमान द्वीप समूह के शांत रहस्यमय किनारे पर स्थित है। शबरी तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते से होकर गुजरना था। यह रास्ता घने जंगल के बीच से निकलता था और मेरी धड़कनें बढ़ाने वाली बात यह थी कि इसके बीच में गांव का शमशान घाट भी पड़ता था। मैंने अंधेरे में चुपचाप गांव की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही मैंने शमशान घाट की सीमा पार की, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने सहम कर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद यह सफर की थकान या शमशान का वहम है, और मैंने अपनी गति बढ़ाकर आगे चलना शुरू कर दिया। मैं अभी थोड़ी ही दूर चला था कि मेरे कानों में पीछे से किसी की आवाज आई। वह आवाज मेरा नाम पुकार रही थी, एक धीमी लेकिन परिचित आवाज। मैं रुक गया, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उस धुंधली चांदनी में मैंने ठीक से देखने की कोशिश की तो एक पल को मुझे राहत मिली। वो कोई और नहीं, केशव चाचा थे, जो हमारे गांव के आखिरी घर में रहते थे। केशव चाचा ने मुस्कान के साथ कहा, अरे संजीव, इतनी रात को अकेला क्यों चल रहा है? चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। केशव चाचा मेरे पास आए और मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, तू जानता नहीं, सामने वाला छोटा पुल जो रास्ता छोटा करता था, वह आज दोपहर की बारिश में टूट गया है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, शमशान घाट के ऊपर से घूमकर जाना होगा। मैं जानता हूं तुझे डर लगेगा, इसलिए मैं तेरे साथ चलूंगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। इस अंधेरी रात में उनका साथ मिलना किसी वरदान से कम नहीं था। डर तुरंत आराम में बदल गया। मैंने उनके साथ जाने के लिए खुशी खुशी हां भर दी। हम दोनों शमशान घाट की ओर मुड़ गए। हम दोनों अभी शमशान घाट तक पहुंचे भी नहीं थे कि मेरे कानों में किसी और की आवाज गूंजी। यह आवाज मेरी पीठ के पीछे से नहीं, बल्कि मेरे ठीक बगल से मानो हवा को चीरते हुए आई। संजीव, रुक जा। मैंने चौंक कर देखा। मेरे छोटा भाई अविनाश मेरी ओर भागा चला आ रहा था। वह हाफ रहा था और उसकी आंखों में डर था। संजीव, अरे तू शमशान की तरफ क्यों जा रहा था? रुक जा। अविनाश की आवाज में घबराहट थी। मैंने अपने बगल में खड़े केशव चाचा की ओर इशारा करते हुए अविनाश को जवाब दिया, शांत हो जा, मैं केशव चाचा के साथ जा रहा हूं। पुल टूट गया है और चाचा बोले कि वह मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। अविनाश ने यह सुना और वह जोर से चीख पड़ा। वह मेरे पास भागा आया। उसकी नजरें मुझ पर स्थिर थीं, लेकिन वह मेरे बगल में खाली जगह को देखकर डर से कांप रहा था। उसने मुझे झकझोरा और आक्रोश में बोला, किसके साथ? यहां तो कोई नहीं है। तू किसके साथ बातें कर रहा है? तू कहां देख रहा है? केशव चाचा को तो मरे हुए आज पूरे 7 दिन हो गए। अविनाश के ये शब्द मेरे कानों में बम के धमाके की तरह गूंजे। केशव चाचा को मरे हुए 7 दिन हो गए हैं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर अविनाश उन्हें नहीं देख रहा है तो मैं किसे देख रहा था? मैंने अविनेश से कहा, असल में रास्ता भटक गया था। बस इतना कहकर मैं उसके साथ गांव की तरफ निकल पड़ा।